ओम नमः शिवाय। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग टेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम भगवान शिव के उस मंत्र के बारे में बात करेंगे जिसके जाप से एक तत्क्षणात मृत्यु को प्राप्त होने वाला एक बच्चा अमरत्व को प्राप्त होता है। आप सबको पता है भगवान जी को बहुत ही प्रिय मंत्र कुछ होते हैं, जैसे भगवान जी का ओम का बीज मंत्र हो गया या फिर रावण के द्वारा रचित शिव तांडव हो गया। ये दोनों मंत्र भगवान को अति प्रिय हैं। लेकिन और एक मंत्र है जिसको कि हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। उस मंत्र के जाप से कैसे एक बच्चा, जिस बच्चे को भी आप जानते हैं, अगर आप वेद शास्त्रों के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप उसको जानते होंगे, और आज हम उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे उस 16 साल के बच्चे ने महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अमरत्व को प्राप्त हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस बच्चे के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे ये हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा था। अगर आप हिंदू शास्त्रों के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। ये ना सिर्फ महादेव के परम भक्त थे बल्कि भगवान विष्णु के भी परम भक्त थे। तो इनके जन्म के साथ ही जुड़ा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। एक समय की बात है, भृगुवंशी ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी मरुवती, जो कि भगवान महादेव के परम भक्त थे लेकिन वो निसंतान थे, तो एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की। और दोनों पति पत्नी बहुत ही कड़ी आराधना के बाद भगवान महादेव को संतुष्ट कर पाए थे। तो उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महादेव जो हैं उन्हें वरदान देने के लिए आए। तो जब भगवान वरदान देने के लिए आए तो उन्होंने ऋषि से कहा कि आपके पास दो अवसर हैं, या तो आप एक बहुत ही लंबी आयु वाला पुत्र लेकिन वो गुणवान नहीं होगा, या फिर एक कम आयु वाला पुत्र आपको मिलेगा लेकिन वो गुणवान, चरित्रवान, रूपवान सब कुछ होगा। तो ऋषि ने एक कम आयु वाला, गुणवान और बुद्धिमान पुत्र की कामना की थी। तो भगवान जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि आपका जो पुत्र होगा वो सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेगा। उसका आयु जो होगा उस 16 साल ही होगा और 16 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने रखा था मार्कंडेय। और वो बहुत ही गुणवान, बहुत ही रूपवान और बुद्धिमान था। और वो बचपन से ही भगवान महादेव की परम उपासक था, भगवान महादेव का परम भक्त था। सुबह शाम वो महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। और ऐसा करते करते 16 साल की उम्र बीत गई, और जब 16वां जन्मदिन उनका आया तो उस दिन सुबह उसने अपने माता पिता को उदास देखा। और जब कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उनकी आयु अब समाप्त हो रही है, क्योंकि भगवान महादेव ने उनको 16 साल तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तो ये बात जानकर मार्कंडेय बहुत दुखी हुए, और लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो महादेव की आराधना करेंगे, क्योंकि उसके माता पिता ने उन्हें कहा था कि महादेव परम भक्त वत्सल है और वो हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं, और महादेव उन्हें भी रक्षा करने के लिए आएंगे और उन्हें और भी आयु की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए मार्कंडेय वहाँ से चले गए और महादेव की आराधना करना शुरू कर दी। और नदी के किनारे भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने उनकी आराधना शुरू कर दी। और जिस मंत्र के साथ उन्होंने आराधना की थी वो मंत्र ये था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। ये है महामृत्युंजय मंत्र। और इनका जो आखिरी लाइन था उसका मतलब ये है कि जब महादेव आप हमारे साथ हैं तो मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरह से पूजा करते करते समय चला गया चला गया चला गया, और जब उनका मृत्यु का समय आ गया तो यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। जब यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, क्योंकि वो महादेव की आराधना करते थे, उसकी शक्ति के प्रभाव से यमदूत उन्हें छू नहीं पाए, क्योंकि महादेव की भक्ति का प्रभाव ही इतना था कि जो यमदूत थे वो उन्हें हाथ नहीं लगा सकते थे। और वो वहाँ से लौट गए और जाके यमराज को कहा कि हम उसके प्राण नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वो महादेव की आराधना कर रहा है। तो उसके बाद यमराज स्वयं आए मार्कंडेय जी को लेने के लिए, और उन्होंने उनके ऊपर यमपाश फेंका। जब उन्होंने उनके ऊपर यमपाश फेंका तो मार्कंडेय जाके भगवान शिवलिंग को आलिंगन करके उनकी आराधना करने लगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे।
तो जब उन्होंने यमपाश फेंका तो वो मार्कंडेय ऋषि के साथ साथ महादेव के लिंग के ऊपर भी पड़ा और ये देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और वो शिवलिंग से निकलकर यमराज को एक सख्त सा लात मारा था और यमराज नीचे गिर गए थे। तो भगवान जी ने उनके प्राण हरने चाहे तो यमराज जी ने उनसे क्षमा प्रार्थना की। तो उसी वक्त भगवान शिव जी ने कहा कि ये बच्चा मेरा परम भक्त है और उसके मंत्र से मैं प्रसन्न हूँ और आज से ये अमर है, उसका प्राण कोई नहीं हर सकता। तो उसी मंत्र का प्रभाव था, महामृत्युंजय मंत्र जो मंत्र की बात हमने की आज, उसी मंत्र का प्रभाव था जिससे प्रसन्न होकर एक तत्क्षणात मृत्यु को प्राप्त होने वाला बच्चा जो कि मार्कंडेय था, उनको अमरत्व का वरदान मिला। और उसके बाद उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। जैसा मैंने कहा कि वो ना सिर्फ महादेव के परम भक्त थे बल्कि भगवान विष्णु के भी परम भक्त थे। और हिंदू शास्त्र पुराणों के अनुसार भृगुवंश के ये ऋषि बहुत ही मान्यगण्य ऋषि थे और बहुत ही ज्ञानी गुणी थे और उनको शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं हरा सकता था। और उनके द्वारा रची गई मार्कंडेय पुराण जो है वो हिंदू ग्रंथ शास्त्र में अनमोल धरोहर है। तो ये थी भगवान मार्कंडेय की कहानी, जिनको कि भगवान महादेव के आशीर्वाद से और उनके द्वारा रची गई महामृत्युंजय मंत्र से अमरत्व का वरदान मिला था। इसीलिए हमारे समाज में ये प्रचलन है कि अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप किया जाता है मंदिर में या घरों में। तो इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और हर घर में एक दिन में आप इसको 8 बार, 108 नहीं कम से कम 8 बार तो जाप कर सकते हैं। इससे भगवान की आशीर्वाद मिलती है, भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये थी महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर छोटी सी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसे ही महादेव के बारे में कुछ जानकारियाँ देते रहेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव।